हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुकर करेला। और आज मैं लेट उठी हूँ तो मुझे आज देर हो गई है बच्चों के स्कूल के लिए। ऐसा था ना कि कभी कभी लेट सोते हैं ना तो आँख लग ही जाती है ज़्यादा देर तक के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था और मैं ना कुछ ज़्यादा ही देर सो गई। फ्रेंड्स, रात को बहुत लेट सोती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आँख नहीं खुलती है। तो मुझे लेट हो गया था बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। मैं बस उन्हीं के लिए जल्दी जल्दी ही करना चाह रही थी और इनकी सब्जी वगैरह मैंने कि बना दूँगी तो बच्चे हैं ना लेके चले जाएंगे टिफ़िन में। वरना ना तो सुबह सुबह क्या होता है ना, अब सुबह सुबह दुकान भी नहीं खुली होती है कि आप बच्चों को कुछ रख दो। और मेरे घर में ना पास्ता भी अभी ख़त्म हो गया था जो मैं बच्चों को बना के रख देती, तो वो भी ख़त्म हो चुका था और वो भी मैं बना के नहीं रख पा रही थी। और मुझे सब्जी ही जल्दी बना के रखनी थी क्योंकि बच्चों को पराठे पसंद कम है मेरे बच्चों को। तो वो ना कहते हैं मम्मा हमें पराठे ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं, तो गरम गरम रख दिया करो तो अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ उनके लिए रोटी रख देती हूँ तो वो रोटी अच्छे से खा लेते हैं, पराठा नहीं खाएंगे। पराठा हमेशा लंच में बच के ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये मैगी मसाला है थोड़ा सा जो मैं हमेशा अलग रखती हूँ। इससे सब्जी से बहुत ही टेस्टी हो जाती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। क्यों ऐसा होता है ना, करेला वगैरह की जो सब्जियां होती हैं ना बच्चे बहुत कम खाते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत मैगी मसाला यूज़ करते हो ना अपने लंच में या फिर डिनर में, किसी में डालना सब्जी में, हर सब्जी में तो नहीं डालते हैं पर किसी किसी में तो ऐसा होता है ना डाल लेते हैं। तो मैं भी ऐसा ही रखती हूँ। और इस टाइम तो पता ही है आप सबको कि टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी आमचूर रखती हूँ थोड़ा सा जिससे कि सब्जी में टेस्ट लाने के लिए डाला जाए। तो क्या होता है, मैं टमाटर कम यूज़ करती हूँ फिर, और आमचूर थोड़ा सा डाल लेती हूँ ना तो सब्जी टेस्टी हो जाती है। और टमाटर भी कम डालते हैं, टमाटर का काम आमचूर कर देता है। तो ऐसा होता है ना कि जब नहीं हो पाता तो हम आमचूर से काम चला लेते हैं, नहीं होते हैं टमाटर वगैरह तो मुझे तो ये बहुत अच्छा ही मतलब ट्रिक लगता है और मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी, मैं आ गई थी बच्चों को जगाने के लिए। और जानवी तो उठ गई थी, आई उसको उठ गया पर उसको नींद आ रही थी बार बार, तो वो उठ के सीधा गया था लैट्रिन के लिए और जानवी की भी आँख खुल नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना बच्चे नहीं उठ पाते हैं जल्दी, कभी कभी ऐसा ही होता है। और हमारी हो गई थी पाइपलाइन ख़राब और मेरी रसोई तो ऐसा पड़ा था कुछ हाल कुछ पूछो मत। क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, उसके चक्कर में ना, पानी नहीं होता है ना तो कोई काम ढंग से नहीं होता है। तो आयुष के पापा है ना तो नीचे जाके पाइपलाइन को सही कर रहे थे और मैं उनके लिए ये पाइप लेके जा रही थी। उनको गर्म पानी चाहिए था क्योंकि ये पाइप चढ़ता नहीं है। तो मैं नीचे जा रही थी और ये सब यहाँ से बंद कर जाऊंगी क्योंकि है ना यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं तो फ्रेंड्स सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक गेट लगा के चली जाती हूँ। इसके पापा नीचे हैं तो वो मोटर सही कर रहे हैं। वहाँ पे ना कुछ पन्नी वगैरह फंस गई हैं, तो पाइपलाइन में पन्नी फंस जाती है ना तो निकलती नहीं है ऐसे। तो वही सही कर रहे थे तो मैं उसी के लिए जा रही थी क्योंकि गर्म पानी के बगैर पाइप चढ़ेगा नहीं। और यहाँ पे ये सही करने लग रहे थे। पानी नहीं होता ना फ्रेंड्स तो क्या हाल होता है ना, ना तो सफाई में करने में मन लगता है और ना ही तो काम करने में, दिमाग टेंशन में अलग आ जाता है। मेरा भी कुछ यही हाल था उस दिन कि पूछो मत। इसके पापा सही कर रहे थे पर प्लम्बर भी इस टाइम नहीं मिला था, हमें सुबह सुबह के टाइम पे नहीं मिलता है। और इस टाइम बच्चे तो स्कूल जा चुके थे और इसके पापा ये पाइपलाइन सही करने में लग गए थे। इनको भी जाना था ठेल लगाने और इनको भी देर हो रही थी पर ये कह रहे थे कि कुछ तो ऐसा कर देंगे जिससे कि पानी आना लग जाएगा तो तुम्हारा भी सारा काम हो जाएगा। तो ये कोशिश तो कर ही रहे थे लगाने के लिए कि हो जाए, पर ना पाइप छोटा पड़ गया था थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने एक छोटा सा पाइप में टुकड़ा था उसको लगा के पाइप में फिट कर दिया। तो वहाँ पे सारा काम
करके आके ये यहाँ पे मोटर चलाने लग गए थे। तो यहाँ ऐसा होता है ना, नीचे मोटर नहीं रख पाई है मेरी और मुझे ऊपर ही रखनी पड़ी है मोटर को। और इसके पापा ने नीचे पाइप वाइप लगा दिया था, तो वो सब तो ठीक करके आ गए हैं, पर ऊपर जब मोटर चला के देख रहे थे, देखते हैं पानी आता है कि नहीं, और ये चेक कर रहे थे और मोटर में ना पानी डाल के चेक कर रहे थे। फाइनली यहाँ पे पानी आ गया था मेरी रसोई में, तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि पानी बगैर कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा धो लिया था और कपड़े डाल दिए थे, जो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि पानी नहीं था एक दिन से, तो मैंने सारे इकट्ठे कपड़े धोए थे। तो मैं उतार के ले आई, तो यहाँ पे घड़ी करने के लिए बाहर ही बैठ गई थी, क्योंकि बाहर हवा चल रही थी ठंडी और मौसम भी अच्छा था। तो मैंने तो सोचा क्यों ना बाहर ही बैठा जाए, आज बाहर के थोड़े बहुत मज़े ले लिए जाए। बाहर क्या होता है ना कि जब मौसम सुहाना होता है और ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो अपने दिल को ना कुछ सुकून सा मिलता है। ऐसी ताज़ी हवा, कूलर में चाहे एसी में किसी में भी बैठ लेना, पर जो बाहर की हवा होती है ना, क्या पूछो, क्या जवाब होता है उसका, और कुछ पूछो ही मत। ली यहाँ पे इसके पापा आ चुके थे और मेरे इतने सारे कपड़े पड़े थे, पर मैंने भी जल्दी जल्दी मैंने कि जल्दी जल्दी घड़ी करो। इसके पापा आ चुके हैं और ये देखो सारा सामान लाए हैं राशन वगैरह का। और यहाँ पे लेके आए थे इसके पापा टिकिया। और हम क्या होता है ना, सब लोग खाते हैं तो घर पे ही ले आते हैं इसके पापा, और यहीं पे मैं ना सौंठ वाली टिकिया बना लेती हूँ। और ये जहाँ से लेके आते हैं ना फ्रेंड्स, इसकी चटनी इतनी मस्त है ना कि बहुत टेस्टी है इसकी चटनी। और ये बहुत कुछ डालता है, आलू में पनीर वगैरह काफ़ी कुछ डालता है, और चटनी में ना छोले वगैरह डाल के देता है। मानो तो कि कहते हैं ना कि बहुत से लोगों के हाथों में बहुत अच्छा अच्छा स्वाद होता है। आप ये चीज़ घर में कितना भी ट्राई करना, कभी कभी नहीं सही बनता, कभी सही बन जाता है। और बाज़ार का क्या होता है कि कभी भी तुम लेके आओ वही टेस्ट होगा और वही चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं टिकिया तैयार कर रही हूँ, किसके पापा को सौंठ वाली टिकिया और बहुत पसंद है, और हमें भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो बच्चों क्या होता है ना, मिर्च वाला पानी नहीं पी पाते ज़्यादा, तो वो सौंठ वाली टिकिया ज़्यादा खाती है। जानवी तो हमारी बहुत ही ज़्यादा खाती है, सच में उसको टिकिया सौंठ वाली बहुत पसंद है। तो ये है ना, इसके आलू में पनीर भी था, तो ये लेके आए थे, मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया था। ये था देखो चटनी, इस चटनी में बहुत कुछ मिला हुआ है, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है ना कि पूछो मत, बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना क्या टिकिया किया, मैं तैयार करने लग गई थी, और राशन का सामान भी बहुत आया था, मुझे वो भी सब रखना था, और टाइम भी बहुत हो रहा था। तो मैं सोच रही थी सारा काम जल्दी हो जाएगा, तो मैं राशन का सारा सामान भी रख दूंगी और सब्जी वगैरह भी रख दूंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कहते हैं ना कि छोटी रसोई होए तो जगह नहीं होती है ज़्यादा, तो मेरा भी यही हाल है। मेरी रसोई बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसके मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं आ पाता है, पर मैं जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं उनको ही रख लेती हूँ, और उन्हीं से मतलब जो जो चाहिए बाकी का रूम में रख देती हूँ। और यहाँ पे क्या था ना, ये जो टिकियाँ थी उसके लिए थोड़ी सी सॉस कम पड़ ही रही थी, क्योंकि थोड़ी सॉस ज़्यादा डलती रहती है उसमें तो अच्छा लगता है। और यहाँ है ना, आई उसको सॉस पीनी थी, वो पीने के लिए मांग रहा था कि मम्मी मेरे को थोड़ी सी सॉस दे दो। तो हम सभी लोग ना क्या था, बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर बैठे थे तो बाहर हो चुका था अंधेरा, और अंधेरे के चक्कर में वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम सब ने टिकिया खा ली थी फ्रेंड्स, और अब बारी आ चुकी थी जो भी सामान आया है उसको रखने के लिए। आप सबको तो पता ही है कि घर में ना सभी के चूहे तो होते ही हैं, चाहे कितना भी आप चूहियादानी ले आओ, फिर भी एक दो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। मेरे घर में भी ऐसा ही हाल है कि कहीं ना कहीं से एक दो तो आ ही जाता है फ्रेंड्स। नीचे ना हमारा ससुर का ना गोदाम है फ्रूट वाला, तो उसके वजह से चूहे होते हैं,
तो वो ऊपर आ जाते हैं ना नाली के द्वारा, मुझे बहुत गंदा लगता है, घिन लगती है। इसलिए ना मैं ये सारा कुछ अभी रखूँगी धो के। सब्जी वगैरह लाए हैं, इसके पापा आम लेके आए थे, बच्चों की फरमाइश थी पापा आम लेके आ जाओ, तो ये आम लेके आए थे। और यहाँ पे राशन का सारा सामान भी लाए थे, दाल वगैरह। मेरे तो मतलब ज़्यादा पता ही है आपको, मेरी रसोई में ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं ये सारा कुछ ना एक ही डिब्बे में रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सब आता है सामान। जब ना सब्जी नहीं होती है तो दाल आल भी कुछ भी बन जाता है, तो ये सारा कुछ मैंने इसमें डिब्बे में रख दी थी। दाल चावल नहीं आए थे, चावल थोड़े से इसमें थे, ये दूसरे वाले चावल थे और ये दूसरे अलग अलग क्वालिटी के चावल थे, तो उसमें नहीं बन रहे थे। मैंने बड़े वाले डिब्बे में करके रख दिए थे। और यहाँ आ चुकी थी मैं यहाँ सब्जी धो के, क्योंकि बाहर से काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो धो के ही अपने फ्रिज में रखो ना, तो फ्रिज भी क्लीन रहता है और आप सब्जी को कभी भी यूज़ कर सकते हो अगर धुली होती है तो। इसलिए मैं भी ऐसा ही करती हूँ जैसा आप सब करते हो। और फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी ये सब्जी मैंने चलनी में रख दी है, क्योंकि इसका पानी है ना, अगर थोड़ा सा सूख जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। और बाकी का क्या है ना कि ये थोड़ा पंखे की हवा से मैं अंदर रख आऊँगी, तो पंखे की हवा से जल्दी सूख जाएगा। तो हम सभी ने खाना पीना तो खा लिया था और बच्चे भी खा पी के लेट गए थे। मेरा रह जाता है काम रात के ये बर्तन को क्लीन करना और रसोई को क्लीन करना, तो मैं यहाँ लग गई थी अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए। और ऐसा होता है ना कि रात में जब हमें अपने बर्तन वर्तन धो के रख देते हैं ना और सारा क्लीन कर देते हैं, जब हम सुबह उठ के आते हैं ना तो ऐसा लगता है काम करने में मन। और मैंने जब से ये ट्रिक अपनाई है रात को सारा काम करने की, तो मेरा भी मन यही करता है अब रसोई में जब सुबह घुसती हूँ ना कि हाँ आज कुछ बनाने का मन है। वरना तो अगर जब मैं पहले छोड़ देती थी रात में बर्तन, तब ना मेरा मन नहीं करता था बर्तनों को देख के कहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं, 11 या 11:30 बज जाते हैं कभी कभी, और मुझे रात को काम करते करते 12:30 या 1 बज जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे देर हो जाती थी, इसलिए मैं बर्तन पहले छोड़ देती थी, क्लीन नहीं करती थी, क्योंकि रात का समय था और लोग सो जाते हैं तो बर्तनों की आवाज़ होती है ना, उससे लोग कहते हैं बताओ इतने टाइम बर्तन धुल रहे हैं। पर फ्रेंड्स, अच्छा भी नहीं लगता था, पर मजबूरी में छोड़ने पड़ते थे उस टाइम। पर अब मैं चाहे कितना भी टाइम हो जाता है अपने बर्तनों को क्लीन करके रखती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपनी रसोई को क्लीन करके रखूँ। मेरा मन करता है, सुबह साफ मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज रसोई क्लीन है, तो क्या होता है ना कि मन करता है काम करने का। इसलिए मैंने भी यही ट्रिक अपने लिए अपना ली है और जब से मैंने ये ट्रिक अपनाई है वैसे अच्छा लगता है। बाय।